आप सभी के भीतर स्थित भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं आज, है ना, आगे की अपनी स्टडीज़ को लेके। तो पहले मैंने ये सिलेबस इसलिए दिखाया, कुछ लोग हैं जो आरजीपीवी वाले लोग जो देखते हैं, तो मैं बता दूं कि जो भी वीडियोस हमारे रहते हैं, जो भी आते हैं, वो जेईसी कॉलेज पे रहते हैं। एंड जो सिलेबस वगैरह रहता है वो ये है ना, हम लोग यहाँ से फॉलो करते हैं। तो यदि आपका कोई भी इससे ऐड होता है तो अच्छी बात है, आपको मदद मिलती है। बाकी हम लोग को अच्छा लगता है यदि हम लोग का वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो ठीक है। बाकी यदि आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट में डाल दीजिए करिए, तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको भी अगर डाल पाएँ तो, क्योंकि हम लोग अपना तो कर ही रहे हैं। यदि आपका भी हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, आरजीपी वाले लोग का भी अच्छा भला हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करें। न्यूमेरिकल मेथड्स 1, हम मॉड्यूल 1 देख रहे हैं अभी, है ना। यहाँ पे रूट्स ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांजिशन इक्वेशन हम कर चुके हैं, पिछली वीडियोज़ में आप देख लीजिएगा। इसमें चारों मेथड करा दी गई हैं, बाइसेक्शन, रेगुलर फॉल्सी, न्यूटन और इटरेशन। आज हमें जो देखना है वो देखना है सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम देखेंगे। इसमें हम दो मेथड देखेंगे, गॉस एलिमिनेशन मेथड देखेंगे और गॉस जॉर्डन मेथड देखेंगे। बाकी की मेथड हम अगली वीडियोस में देखेंगे। तो ये साइट किया हमने। अब हम यहाँ पे ये निकालते हैं अच्छी सी चीज़। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये चार मेथड्स से मैंने लिख दिया, ठीक है। ये हम कर चुके हैं टॉपिक। ये वाला टॉपिक आज हम करेंगे। इसमें क्या है, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो लीनियर इक्वेशंस दी रहेंगी, तो 3-4 इक्वेशंस रहेंगी, देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे खूब सारी ये इतनी सारी हमें अभी करनी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड है, एलियो डिकम्पोजिशन मेथड और उसे क्राउड्स मेथड भी बोलते हैं। अच्छा, इटरेशन मेथड है, उसमें दो मेथड आ जाएंगे, जैकोबी और गॉस सीडल। एंड फिफ्थ वन इज़ रिलैक्सेशन। टोटल देखा जाए तो 6 है, हालांकि फोर्थ वाले में 2 पार्ट हैं। एक चीज़ आप यहाँ देखेंगे, इन लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लोग इस वीडियो को एकदम एग्ज़ाम के आखिरी में देख रहे हैं, जैसा कि अधिकतर बच्चे करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा उनके लिए भी कुछ डाल दिया। भाई पहले जो पढ़े हैं वो तो ठीक है, बट ठीक है, अगर आप लास्ट में देख रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, ये आपका पेपर बिल्कुल पास में है। तो जेईसी के जो पिछले PYQs देखे गए 2018 से 2024 तक, तो उसमें यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है कौन सी मेथड मतलब कितनी बार पूछी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एलिमिनेशन 3 बार, जॉर्डन एक भी बार नहीं, एलयू या क्राउड्स मेथड 1 बार, एंड इटरेशन को देखें तो उसमें जैकोबी तो पूछ ही नहीं गया है, गॉस सीडल 3 बार है और रिलैक्सेशन 4। तो आप इस हिसाब से अपना वीडियोस देख सकते हैं जैसा आपको लगे, है ना। तो गॉस एलिमिनेशन हम देखते हैं आज और जॉर्डन हम देखते हैं इस वीडियो में। तो ये हमारी रही गॉस एलिमिनेशन मेथड। क्या करना है, देखो, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें निकालना है। तो ये 3 इक्वेशंस दी रहेगी, सिंपल। हम क्या करेंगे, Ax इक्वल्स टू बी फॉर्म में लिखेंगे। ये हमने बताया नॉन होमोजीनियस के लिए, बस बताने के लिए हम इसे ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। ये हम लिखेंगे A क्या होता है, सिंपली आप देख सकते हैं, ये कोफिशिएंट्स A11 A12 जो भी x y z की पहली इक्वेशन में रहेंगे वो फर्स्ट रो बनेगी हमारी। जो सेकंड रो जो बनेगी वो सेकंड इक्वेशन से बन जाएगी कोफिशिएंट्स, है ना। और थर्ड रो के जो कोफिशिएंट्स रहेंगे वो हमारे थर्ड इक्वेशन के जो हमारे कोफिशिएंट्स रहेंगे वो थर्ड रो बन जाएगी, सिंपल। एक्स वेरिएबल्स होते हैं, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हैं, तो ये हो गया, ठीक है। और बी जो हमारा रहेगा वो यहाँ पे जो RHS में वैल्यूज़ होती हैं वो हो जाएगी, ठीक है। अब आगे की बात करें तो हमने जमा ली इन चीज़ों को। सी क्या होता है, सी हमें कुछ नहीं करना है, सी इज A/B हमें कर देना है। A लिखो, स्लैश लगाओ और B लिख दो, सिंपली। तो A लिखा है, स्लैश लगाया, B, C, सिंपल, ये हो गया। अब बात करते हैं, अब हमारी स्टार्ट होगी मेन मेथड जो हमें करना है यहाँ पे काम। हमें क्या करना है, C को यहाँ पे क्या लिखा है, कन्वर्ट C इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बाय ओनली रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन से हमें C को कन्वर्ट करना है, किसमें, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में। तो भाई अपर ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होता है, देखो हम बताते हैं आपको। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म कुछ नहीं होता है, जो हमने C बनाया है उसमें जो ये नीचे के 3 एलिमेंट है इनको ज़ीरो कर दो आप। ये देखो ज़ीरो करना है हमको, ठीक है। नीचे के 3 एलिमेंट को हमें ज़ीरो करना है, ठीक है। और रो ऑपरेशन से ही करना है। देखिए यहाँ जितना भी काम हम जो भी करेंगे, जॉर्डन की बात करो, एलिमिनेशन, दोनों में रो ऑपरेशन ही लगाना है। रो ऑपरेशन बोले तो क्या होता है, रो ऑपरेशन यानी कुछ नहीं, जो भी काम करेंगे रो में, मतलब किसी रो को किसी से मल्टीप्लाई करना, किसी रो को किसी से माइनस करना, ठीक है, या किसी रो में कुछ मल्टीप्लाई कर देना, रो को शफल कर देना ऊपर नीचे, तो ये होते हैं रो ऑपरेशन अपने, जैसा कि आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा। तो ये रो ऑपरेशन हुआ। और रो ऑपरेशन कॉलम का नहीं रखिएगा, ठीक है। कॉलम का नहीं कि कॉलम को इधर उधर शिफ्ट कर दिया या कॉलम से हमने कुछ मल्टीप्लाई कर दिया कुछ कॉलम में, कॉलम को देखना ही नहीं है, रो में हमें चलना है। रो से मल्टीप्लाई करेंगे, रो में माइनस करेंगे, सिंपल है, आपको सब बन जाएगा।
उसके बाद हमने इसे अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद की कहानी क्या है, फिर हम कुछ नहीं करना है हमको, बाय बैक सब्सटीट्यूशन, कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड को हम ईच रो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो आप, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड, ठीक है, इक्वल्स टू B3। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन, ऐसी आएगी, एक्स वाई तो जीरो हो जाएंगे तो जीरो है, ऐसी एक्स वाई जेड इक्वल्स टू B2, तो एक्स जीरो हो जाएगा तो एक्स लिखा नहीं है, वाई इंटू A22 है तो वाई A22 हो गया, जेड इंटू A23 तो ये जेड A23 हो गया इक्वल्स टू B2। ऐसे ऊपर वाले रो में एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई करो इक्वल्स टू B1 लिखो, तो ये देखो एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई किया और B1 लिखा। ये तीन इक्वेशंस आ गई, आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए। पहली वाले से आपको जेड मिल ही जाएगा, जब पहली वाले से जेड मिल जाएगा तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे अपन पुट करेंगे आराम से, फिर वाई निकाल लेंगे, जब हमें वाई और जेड की वैल्यू ऊपर मिली गई है तो हम एक्स की वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे, वाई पुट कर देंगे वाई जेड में। सिंपल है, हम क्वेश्चंस देखेंगे आराम से सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी गॉस एलिमिनेशन मेथड हुई। सिंपली एक बार देख लीजिए आप फिर से, ये हमें तीन इक्वेशंस रहेंगी, ए हम ऐसा बनाएंगे, ठीक है, एक्स ये होगा, बी हो गया, सी बनाना है, सी हम बना लेंगे ए बी से, और अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाना है, मतलब ये एलिमेंट्स को जीरो करना है, और फिर कुछ नहीं, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू B3, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू B2, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू B1। सिंपली ऐसे हमें यहाँ से सॉल्व करना, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया। देन हम बात करते हैं दूसरी मेथड की भी हम बात कर लेते हैं, दोनों ही सिमिलर हैं, कुछ नहीं आप देख सकते हैं, गॉस जॉर्डन में भी सेम है, ये पूरा सेम है जैसा पिछले में था, ठीक है, ए लिखना, एक्स लिखना, बी लिखना, सी लिखना, जैसे कि हमने बताया था, ये तीनों सेम है। मेन जो हमारा ट्विस्ट आएगा, मतलब जो हमें चेंज करना है जॉर्डन में, वो ये है, पहले हम अपर बना रहे थे, अब हमें लोअर भी बनाना है। सिंपल, अपर तो हम ये बना ही रहे थे ज़ीरो पिछली मेथड में, अब हमें लोअर को भी बनाना है, ठीक है, तो हमने अपर को भी ज़ीरो बनाएंगे, लोअर को भी ज़ीरो बनाएंगे, और एक चीज़ याद रखना है, वही रो ऑपरेशन, दोनों में रो ऑपरेशन तो कॉमन है, ठीक है, रो ऑपरेशन से ही हमें करना रहेगा। तो हालांकि मैं समझ रहा हूँ अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अपन सॉल्व करेंगे तो सब कुछ एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये इनको ज़ीरो करा, इनको ज़ीरो किया, ये हमारा बन जाएगा। इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बस डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे, तो डायगोनल मैट्रिक्स भी इसे बोल सकते हैं। ये बन गया। इसके बाद अब जब ये बन गया, इसमें भी बस एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई कर दो इक्वल्स टू B3, वही है, सब कुछ सेम है, बस क्या वो अपर और लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में बस यहाँ पे बदलना है। तो एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई जेड, तो एक्स और वाई जीरो हो जाएंगे, जेड हो जाएगा तो इसको जेड A3 इज इक्वल्स टू B3, ऐसी एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू B2, एक्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है, वाई के साथ ये मल्टीप्लाई लिखा ही है, जेड जीरो हो जाएगा इक्वल्स टू B2, तो ये वाई आ जाएगा। ऐसे यहाँ से एक्स वाई जेड इक्वल्स टू B1, तो एक्स A1 हो जाएगा, ठीक है, वाई और जेड जीरो हैं तो जीरो रहेगा इक्वल्स टू B1, ये B1। ये तीन इक्वेशंस आ गए, इसमें आपको डायरेक्टली वैल्यूज़ मिलेंगी, हालांकि पिछले में हमें डायरेक्ट नहीं मिली थी, जेड की मिल जाएगी यहाँ से वाई, यहाँ से एक्स, ठीक है। तो ये सब तो समझ में आ गया होगा, हालांकि कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, बस हमें कैलकुलेशन पार्ट को थोड़ा अच्छे से लेके चलना है। कैलकुलेशन जितना अच्छा हमारा होगा, और इसके लिए क्या है, बिल्कुल आराम से करिए क्वेश्चंस को, बिल्कुल हबड़ दबड़ मत मचाइए, बहुत आराम से हो जाएगा, मेरे से भी गलती होती हैं। तो अब हम देखते हैं PYQ का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं बढ़िया एलिमिनेशन के लिए। ये 2023 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई, देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशंस को, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम लिख लेते हैं, क्या है हमारा इक्वेशन है, गॉस से सॉल्व करना है, GAUSS एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 6, ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भाई। x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया, बिल्कुल सीरियस पढ़ाई चल रही है अपनी, है ना। और यहाँ पे कोशिश करिए, अगर वीडियो देखिए तो आराम से, एकदम छोटी छोटी वीडियो है, आराम से देखिए, फुल एकदम कंसंट्रेशन के साथ, एक बार में चीज़ याद हो जाएगी आपको, ठीक है। बाकी मेरी तो पूरी कोशिश रहती है कि आपको सही में अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए, ज़्यादा टाइम इस इधर नहीं, पहले अपन सॉल्व करें इसको। तो ए हमारा जो है, ए जो होगा हमने बताया था, कोफिशिएंट्स लिखो इनके, तो बढ़िया 1 1 1, इसका है 1 2 3 1 2 3, वाह 1 3 4 1 3 4, ये हमारा होगा ए। अब लिखेंगे हम x, जो कि वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड हमारे वेरिएबल्स हैं यहाँ पे इक्वेशंस में, ये हो गया। फिर हम लिखेंगे b क्या है हमारा 1 6 6, RHS पार्ट जो होता है हमारा 1 6 एंड 6। तो यहाँ पे हमने a x और b हमने आराम से लिख लिया है। अब हम इससे बात करते हैं
होमोजीनियस बनाना था, ठीक है। तो होमोजीनियस हमारी बन गई ए एक्स इक्वल्स टू बी, नॉन होमोजीनियस, सॉरी ये नॉन होमोजीनियस हमने ऐसा बना दिया। सी की बात करेंगे हम, तो सी ये सब लिखने का पार्ट है, हालांकि ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये सब एग्ज़ाम में आप ऐसे लिख के आइएगा। सी हो गया, तो सी में हमने सी को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, क्या है सी 1 1 1, ठीक है, स्लैश लगाओ 1, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1 3 4, ये हमने ए लिखा, फिर 1 1 6 1 6 6, सॉरी ये हमारा हो गया, ठीक है, सी हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, सी को अपर ट्रायंगल फॉर्म में करना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कन्वर्टिंग सी इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखिएगा, ऐसे अगर अपन लिखते हैं तो वहाँ पे एग्जामिनर को थोड़ा वो मिलता है, मतलब अच्छे से लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप सॉल्व करके आ गए या पन्ने भर के आ गए तो हो गया। यदि हम चीज़ों को अच्छे सिस्टमेटिक लिखें, अच्छे से साफ़ सफाई रखें, बढ़िया नीट एंड राइट और लाइन खींचते जाएँ तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सही में इतना ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ प्रेजेंटेशन बहुत टॉप की हो, ठीक है। तो अपन इसको साइड में रखा है यहाँ पे, तो कन्वर्ट करते हैं हम सी को, है ना, सी को हमें कन्वर्ट करना है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, ओहो पन्ना ऊपर नीचे, ठीक है। अब हम सी को कन्वर्ट करने के लिए काम करते हैं, यहाँ पे लाएंगे सी लिख लेते हैं बड़े और अच्छे से, दिख रहा होगा आपको। सी जो है हमारा 1 1 1 स्लैश 1 1 2 3 6 एंड 1 3 4 6, ये हमारा सी हो गया, ठीक है, ये सी हो। अब हमें बताना है इसको इन तीनों एलिमेंट्स को ज़ीरो करना है, तो सबसे पहले हम इसकी मदद से इन दोनों को ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। और हमेशा ऐसे ही करते हैं ज़ीरो, इसकी मदद से हम इन दोनों को ज़ीरो करेंगे और इसकी मदद से हम नीचे वाले को, ठीक है। पहले हम इन दोनों को ज़ीरो करें तो सिंपली यहाँ दिख रहा है हमको क्या कर सकते हैं कि R2 पे हमें क्या करना है, इसको ज़ीरो करना है। तो हम क्या करेंगे, R2 में क्या कर दो, R1 का सब्ट्रैक्शन कर दो। R2 को ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, कैसे, R2 में सब्ट्रैक्ट कर दो R1, सिंपल हो जाएगा। और ऐसे ही हम R3 को भी यहाँ पे भी ज़ीरो लाना है, तो हम करते हैं R3 में भी सेम, R3 में सेपरेट कर दो R1, ठीक है, R3 में सेपरेट कर दो R1, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, सिंपल। अब यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इसको अच्छी वे में अपन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यार बहुत दिक्कतें जाती हैं इसी सॉल्यूशन में। आप देखना कि हम सॉल्व करते हैं और बहुत दिक्कत जाती है, तो आप कोशिश करिए पहले से कोई एक वे लिखिए, मैं तो ऐसे कर देता हूँ, बड़े आराम से सॉल्व करना है। तो R2 माइनस R1, तो R2 लिखो 1 2 3, ये हमने R2 रो लिख रहे हैं ये वाली, ठीक है, 1 2 3 और ये रही 6, ठीक है, स्लैश लगेगा और माइनस R1 करना, R1 है 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे ये माइनस का साइन कर दिया, ठीक है, ये सभी में यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा इनटू, ठीक है, सब में माइनस है। तो बस हमें सेपरेट करके, ये हमारी क्या थी R2, ये रही R1, ठीक है। हमें सेपरेट करना है, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 और 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। थोड़ा ये सब्ट्रैक्शन अलग ही दिख रहा होगा आपको, क्योंकि अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स है हमारा, वैसा नंबर्स नहीं है कि 1 2 3 6 से कोई डिजिट है फिर हम 1 1 1 से माइनस करें, वैसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, डायगोनल का है तो इसलिए थोड़ा अलग चलेंगे। ऐसे हम यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, इसलिए ऐसे इसके लिए भी हम कर लेंगे। तो ये हमारी क्या आ गई एक्चुअली, अच्छा ये तो मैंने लिखा नहीं, ये हमारी गई न्यू R2, ये न्यू R2 आ गई। ऐसे इसके लिए भी कर लो भाई, R3 लिखो, R3 1 3 4 6, ठीक है, ये हमारी R3 हो गई, दिख तो रहा है, हाँ दिख रहा है, बढ़िया। और ये हमें R1 लिखना, तो R1 1 1 1 1 है, तो ये हमारी हो गई R1। अब ऐसे बड़ी तरीके से सॉल्व कर दो, माइनस का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, माइनस कर रहे हैं हम, याद रखना, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 इज़ 3 एंड 6 माइनस 1 इज़ 5। तो ये हमारी आ गई न्यू R3। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे सोल्यूशन आसानी से हो जाए जल्दी, वहाँ पे आपको सॉल्व करना ही रहता है, दिमाग में कभी कभार दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ साइड में फटाक से कर दिया। ये हो गया सी में अब देखो 1 1 1, ये 1 तो है, ठीक है, न्यू R2 यहाँ से निकाल लो, 0 1 2 5 है ना, और यहाँ से हमें निकालना है न्यू R3, तो आ गए 0 2 3 5, ठीक है, ये हमारी सी आ जाएगी। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप,
ये हमारा आ गया सी, ठीक है। ये 2 0 हो गए। अब हमें इसको 0 और मारना है, ठीक है। तो हम इसकी मदद से ही करेंगे, हमेशा ऐसे ही चलते हैं हम, डायगनल ही चलना पड़ता है। तो 1 को हमने ऐसा बोला पिवट एलिमेंट, ऐसा बक्सा बना दीजिए तो ये समझ जाएगा एग्जामिनेट पिवट एलिमेंट है। अब इसको 0 करना है तो कुछ नहीं, ऊपर वाले में 2 मल्टीप्लाई करो और नीचे से सेपरेट कर दो। तो R3 में क्या करो, R3 में क्या सेपरेट कर दो, ऊपर वाले से 2 मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाले से 2, ऊपर वाला बोले तो R2, ठीक है। R2 में 2 का मल्टीप्लाई करो, नीचे सेपरेट कर दिया, सिंपल। तो इसको भी हम एक बार फटाक से यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 R3 है तो ये 0 2 3 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। एंड दिख रहा है आपको, बार बार देखना पड़ता है दिख रहा है कि नहीं, पर चलिए मैं तो यहाँ करते जा रहा हूँ, ठीक ठीक। छोड़िए, ये 2 × R2, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे किया हमने 2 2 × 4 और यहाँ 2 5 × 10, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या सेपरेट करना है, ये याद रखिएगा। ये हमारी क्या थी, R3 थी, ये हमारी R2, 2 R2 है, ये हमारी 2 R2, ठीक है, सिंपल। अब सेपरेट कर दो, 0 - 0 है 0, ठीक है। 2 - 2 0, 3 - 4 = -1, ओके। 5 - 10 = -5, ठीक है। 5 - 10, ठीक है, हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा न्यू R3, फिर से नई R3 आ गई। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है C अपर ट्रायंगल फॉर्म में, तो ये लिख लेते हैं 1 1 1/1, ठीक है। और R2 तो सेम है, 1 2 5। R3 जो हमारी बदली थी यहाँ पे वो हम ला रहे हैं। R3 हमारा हो जाएगा 0 0 -1 -5, ये आ गई हमारी C। अब कुछ नहीं करना था, हम लोग बैक सब्स्टिट्यूशन ये हमें लिखना रहता है, तो लिख दीजिएगा बाय बैक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। राइटिंग में मत जाइएगा, थोड़ा ऊपर नीचे, बाय बैक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना ऊपर नीचे करेंगे, हाँ, बाय बैक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे x y लिख ही देता हूँ ना, ये 0 + y, लास्ट वाली रो में हमने किया है पहले, है ना, लास्ट वाली रो में हमने किया है x y z × -5, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा हमारा, यहाँ से मिलेगा z = 5, ओके। ये वैल्यू हमें मिल गई, बढ़िया। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये वाले में तो ये x 0 ही है, ठीक है। y 1 आ जाएगा और z हमारा 2 है, ठीक है, = 5। अब इसमें हमें z की वैल्यू हम पुट कर देते तो y, ये तो 0 हो जाएगा, y + 5 × 2, z की वैल्यू 5 पुट करी हमने, तो 5 2 = 10 हो जाएगा, = 5। एंड y की जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई -5, ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन सबसे ऊपर जाएंगे तो x के साथ 1 है, y के साथ 1 है, प्लस z के साथ 1 है, = 1, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो x तो हमें पता नहीं, y और z की वैल्यू पुट कर दीजिए, y -5 है और z है 5, = 1, x आ जाएगा 1। इस वे से हमने इसे सॉल्व कर लिया है एंड ये हमारा डन, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया, सिंपली कुछ नहीं किया था। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था गॉस एलिमिनेशन से। तो ए हमने लिखा, वेरिएबल लिखा, बी लिखा, सी को फिर हमने लिख दिया, ये ए जो हमने बोला था, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा है। कन्वर्ट किया सी को, क्या कन्वर्ट सी इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, सी को हमने अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में बदला है। तो यहाँ पे हमने इन एलिमेंट्स को 0 करने की कोशिश की थी और यहाँ पे इस तरह से हमने वही पिवट किया, इसको इससे किया, फिर इसको लिया तो इस नीचे वाला किया, सिंपल। तो यहाँ से इन दोनों को 0 किया है, ऐसे यहाँ पे भी इसको 0 मारा इसकी मदद से, ठीक है। एंड ये थोड़ा रफ वर्क था, इसको आप बाद में मिटा दीजिएगा इरेजर से। तो ये होगा एंड देन बैक सब्स्टिट्यूशन हुई, एक्स वाई जेड हमने सी पे, इसमें जो आया था हमने एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई जेड, और यही एक्स वाई जेड = B2, एक्स वाई जेड B1, ये हमने सिंपली एक्स जेड निकाल लिया, वाई निकाल लिया और एक्स निकाल लिया, ठीक है। तो ये वाली मेथड आपको क्लियर होगी मेरे हिसाब से। तब को अभी भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर लीजिए, पूछ लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल बता देंगे हम लोग। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन अगर हम ले लेते हैं जॉर्डन का भी। हालांकि जॉर्डन पूछा तो नहीं गया है, बट ठीक है, कर लेते हैं हम, एक क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, ठीक है। सो जॉर्डन का क्वेश्चन है, जॉर्डन की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो जॉर्डन में लिखते हैं क्वेश्चन एक बढ़िया सा,
ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था, तो आप देख सकते हैं ये, है ना, गॉस जॉर्डन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे 10x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 12, 2x प्लस 10y प्लस जेड इक्वल्स टू 30 एंड x प्लस वाई प्लस 5z इक्वल्स टू 7। हालांकि अब आपने अगर गॉस एलिमिनेशन अच्छे से समझ लिया तो ये तो बहुत सिंपल ही हो जाएगी अब, बिकॉज इसमें अब कुछ करना नहीं है। इसमें बस अब अपन को अपर वहाँ कर ही लिया था हमने, ऐसे यहाँ पे लोअर भी कर लेंगे 0 और इक्वेट कर देंगे सिंपली इक्वेशंस को, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा। तो चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको फटाक से सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया, ए जो हमारा क्या आएगा, ये है 10 1 1, फिर आएगा 2 10 1 2 10 1 एंड देन उसके बाद आएगा 1 1 5। ठीक है, देन इसी को हमने ऐसा, हमारा ए हो गया। एक्स जो हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड एंड बी जो हमारा हो जाएगा 12 13 एंड 7। अब बड़े आराम से इसे हम लेके चलते हैं। फिर सी लिख लें हम, सी बना लो भाई, A/P करके सी बनाया, तो 10 1 1 देखिए 10 1 1 2 10 1 1 1 5 एंड 12 13 7। एक बार देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं करी हमने, इक्वेशंस हमने सही लिखी है। ठीक है, 10 2 1, ठीक है, इक्वेशन इज़ ऑल राइट। ठीक है, 10 1 1 है, 2 10 1 है, 1 1 5 है। ओके, दिस इज़ 12 13 7, 12 13 7। चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ अगर हम गौर करें तो देखिए, हमें अगर यहाँ पे 1 आ जाता है तो अच्छी बात रहती है, तो हम शफल करेंगे। क्या कर देंगे, इस रो को ऊपर ले जाएंगे और इस रो को नीचे ले जाएंगे। तो शफलिंग वाला काम करते हैं, तो आर चेंजिंग कर रहे हैं हम, तो यहाँ करेंगे R1 चेंज किया हमने R3 से, ये चेंज कर दिया। तो C जो हमारा हो जाएगा 1 1 5 7 हो जाएगा। सेकंड रो तो सेम ही रहेगी, थर्ड रो जो हो जाएगी थोड़ी अलग हो जाएगी, 1 1 12। जस्ट फॉर कैलकुलेशन हमारी इजी हो इसलिए मैंने ऐसा किया है, और कुछ हमारा वो नहीं है ना, इजी कैलकुलेशन के लिए हमने किया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, पहले हमें लोअर ट्रायंगुलर बना ले, अपर ट्रायंगुलर को बना लेते हैं, मतलब इन 3 एलिमेंट को पहले हम 0 कर लेंगे और फिर हम ऊपर वाले 3 को कर लेंगे। तो इसकी मदद से हम नीचे जाएंगे तो इसको और इसको 0 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई अच्छे से, तो हमें कैसे करना है, 1 है यहाँ पे, ऊपर वाली में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले से सेपरेट कर दो। तो R2 में क्या करो, R2 में सेपरेट कर दो क्या, ऊपर वाला बोलो तो R1, और R1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन के साथ। ठीक है, इसे यहाँ 2 मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले से सेपरेट कर दो। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा R3 होगा उसको भी हमें 0 लाना है ना, तो उसके लिए हम क्या करें, R3 को 0 लाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर दो R1 में और सेपरेट कर दो R3 से, R3 माइनस 10 इंटू R1। ओके, ये सब सही चल रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला पार्ट, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो R2 लिख दो भाई, 2 10 1 13, ये हमारा R2 है। ठीक है, एंड 2 इंटू R1 में 2 मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये हमें 2 R1 लिखना है यहाँ पे। 2 मल्टीप्लाई करो तो 2 2 5 इंटू 2 10 और 7 2 ज़ा 14, यस, ये हो जाएगा। और यहाँ से हमें क्या करना है, सेपरेट करना है, सेपरेट करो, 2 माइनस 2 0, 10 माइनस 2 8, 1 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 9, 13 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, ये हमारी आ गया न्यू R2, इसको लिख लेगा है हमको। ठीक है, ये हम लिख लेंगे। इसी के बाद हम यहाँ पे इसको भी कर लेते हैं सॉल्व। तो R3 लिखो, 10 है, 1 1 12। ठीक है, ये हमारी हो गई R3, दिख रहा है कि नहीं, ओके। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 10 R1 में 10 का मल्टीप्लिकेशन देना, इसमें पूरा 10 का मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इंटू 10 इज़ 10, 1 इंटू 10 इज़ 10, 5 इंटू 10 50 एंड 7 इंटू 10 इज़ 70। ओके, ये हमारी 10 R1 है। ठीक है, अब सेपरेट कर दो आराम से, तो ये 0 हो जाएगा। 1 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 9, 1 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 49
एंड 12 माइनस 70 इज माइनस 58। आप सोचिए इतनी जल्दी जल्दी कैलकुलेशन, अरे वो एक दो बार कर चुके हैं हम तो याद है, छोड़िए। न्यू R3, ठीक है। तो ये न्यू R2 आ गया, न्यू R3 आ गया। अब देखो यहाँ तो अपने पास स्पेस बची नहीं है, ऊपर ही लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हम C को लिख लेते हैं, जो हमारी वो थी क्या बोलते, ये रो 1 थी, ये तो सेम ही रहेगी, है ना, इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है। 115/7। अब आती है नीचे की दो रो, तो ये हमें याद रखना है क्या है। R2 है 08 माइनस 9 माइनस 1, 08 माइनस 9 माइनस 1। बट कोशिश करिएगा ऐसा अवॉइड करिएगा, मतलब जो मैं कर रहा हूँ ना, यदि आपका एक पेज में आता है पूरा, वहाँ जो शीट रहती है उस पूरे पेज में आप कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब हम इस पेज में करते हैं फिर पिछले पेज में जाते हैं तो हम देख के करते हैं, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, यहाँ नीचे देख रहा हूँ फिर ऊपर देख रहा हूँ, उसमें थोड़ा ध्यान से रखिएगा, कभी बार गलती हो जाती है। क्या ये मिस्टेक्स हैं उस समय, तो बस आपको अलर्ट रहना है। यहाँ पे न्यू R3 क्या है, 0 माइनस 9 माइनस 49 एंड माइनस 58, माइनस 9 माइनस 49 माइनस 58। बिल्कुल अलर्ट के साथ करेंगे तो गलती नहीं होगी। ये C हो गया हमारा, ठीक है। अभी हमने इसको 2 0 हैं, अब हम इसको 0 करते हैं, है ना, और ट्रायंगल बनाना। उसके लिए अब आप क्या करेंगे, सिंपल सा वही थंब रूल एक मैं याद रखता हूँ कि जिस भी रो को, जैसे इसको तो पहले पिवट मानते हैं, ठीक है, डायगोनल से हम करते हैं, याद बताओ। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे, मतलब ये वाले नंबर को इस रो में मल्टीप्लाई करा दो और ये वाले नंबर को ऊपर वाले रो में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नंबर मतलब साइन के साथ। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम करना चाहते हैं R3 में ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर 9 का मल्टीप्लाई कर नीचे, तो R3 में हमने 8 का मल्टीप्लाई दिया और माइनस किया हमने R2 में। ये थोड़ी सी चीज़ आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट वे अधिकतर लोग क्या करते हैं, 8 को डिवाइड करेंगे यहाँ से इस रो को 8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 हो जाएगा, वे -9/8 -1/8। बट यहाँ तो 1 आ जाता है, फिर सिंपल हो जाता है। बट ये जो फ्रैक्शन पार्ट है वो थोड़ा दिक्कत कर सकता है। बाकी आप कैसे भी कर सकते हैं, सॉल्विंग तो हमें करनी है, हम बस सिंपली अपर और लोअर ट्रायंगल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। तो आपका कैसा भी वे है, ठीक है। जो मेरा वे है मैं वो बता देता हूँ एक बार फिर से। इसको पिवट माना, ठीक है, जिसको 0 करना है वो ये है, ठीक है। तो पिवट वाले नंबर को नीचे वाली रो से मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले नंबर को जिसको पिवट किया उस रो से मल्टीप्लाई करो। आप ये कहीं भी लगा सकते हैं। एक्चुअली 1 जब होता है तो सरल हो जाता है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो सेम ही आ जाता है, इसलिए। तो ये होगा। तब हम बात करते हैं यहाँ पे 8R3 लिखते हैं, बढ़िया 8R3, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे R3 को, तो 0 × 8 इज़ 0, 8 9 = 72। एंड अब करते हैं, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, बट ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं जगह दे देता हूँ ये। तो ये आ जाएगा 49 -49 × 8 करना है हमको, है ना। ये 8R3 है, 8R3 करा है, -49 × 8 जो हमारा होगा वो होगा -392। कैलकुलेटर तो आपके पास रहेगा तो आप फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसलिए मैं ये मेथड को प्रेफर करता हूँ। देन 8 × 58 -58, तो ये हो जाएगा -464। ये हो गई हमारी R3। ऐसे हमें क्या करना है, -9R2 करना है, ठीक है, -9R2, ठीक है। -9 का मल्टीप्लिकेशन कर दो R2 में, 0 के साथ -9 तो 0, 8 के साथ -9 तो ये -72, ठीक है। -9 × -9 इज़ 81 एंड -1 × -9 इज इक्वल्स टू -+9, -1 × -9 इज इक्वल्स टू 9। रुक जाइए, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 9। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब्ट्रैक्ट वाला साइन, ये सब्ट्रैक्ट करना। अब याद रखिएगा सब्ट्रैक्ट से क्या होता है, साइन चेंजेस हो जाते हैं ना। जैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, 0 - 0 0, -72 -72, समझिएगा, -72 -72, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और -392 -81, तो ये हो जाएगा कितना, एडिशन करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, है ना। तो 3 और 10 होगा, 17 होगा, 473 माइनस का 473 और -464 -9 कितना हो जाएगा, -473। कैलकुलेशन पार्ट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी न्यू R3 है। कैलकुलेशन पार्ट बस थोड़ा सा देख के जाइएगा तो सब सही हो जाएगा, ठीक है।
ये न्यू R3 हमारी आ गई है, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन थोड़ा दिक्कत करिए, अगर आपको दिक्कत लगता है तो इनके साइन ही चेंज कर दो। ये यहाँ पे माइनस है तो इसे प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो और ऐड कर दो, तो -72 + 72 हो जाएगा, -392 -81 हो जाएगा, ठीक है। ये मैं सॉल्विंग के लिए बस बता रहा हूँ, पता होना चाहिए। R3 हमने लिखा, R2 ऐसा लिखा, ये इसको लिख लिया, इसको लिख लिया और सेपरेट कर दिया यहाँ से। तो सिंपली आप सेपरेट कर लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ से वो मत करिएगा, है ना। सेपरेट करेंगे अपन। सोल्यूशन में क्या है, सॉल्विंग में हालांकि सॉल्विंग समझाने वाली चीज़ नहीं होती है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं सॉल्व करूँ तो आपको समझ में आए, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे बता दिया है। बाकी मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, सही बताऊँ, कोशिश करता हूँ जितना समझा पाऊँ। तो ये न्यू R3 आ गया, तो C हम जो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, C हम यहाँ पे लिखेंगे 1157 और 08 -9 -1 0 -470, सॉरी 0 के बाद एक और 0 था, गलती हो गई, रुक जाइए फिर से लिख देते हैं। C को लिखेंगे 1157 08 -9, कोशिश करिए अच्छे से फैला के लिखें, तो क्या होता है अच्छे से डिजिट दिखते हैं। 00 -473, ये वाली रो हमें देखना है, -473, ये हमारा आ गया C का, ठीक है। C हमारा आ गया। अब हमें क्या, हमने लोअर में तो अपर में तो कर लिया, अब लोअर की बात आई है, मतलब ऊपर के एलिमेंट्स को करना है। तो उससे पहले एक काम हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, C में एक काम करते हैं, हम करते हैं R3 में, जो नीचे वाली रो में दिख रहा है ना आपको, तो रो ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, R3 में कर देते हैं क्या, R3 में कर दो R3 -473, डिवाइड कर दिया एक्चुअली में, इस रो को -473 से डिवाइड कर दो, सिंपल हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसलिए बोल रहे हैं। तो 1157 08 -9 -1 0011 -470 से हमने R3 को डिवाइड किया, तो ये +11 आ गया बस। अब हमें वही करना है, तो हम इस एलिमेंट से लेके चले, है ना, इससे हम इन दोनों को 0 मार देंगे और इससे हम ऊपर वाले को 0 मार देंगे, सिंपल ही है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले, तो हम 8, चलो 1 से ले चलते हैं। 1 को हमने मारा एज अ पिवट एलिमेंट। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 1 के साथ जो भी हमें करना है। तो हमें क्या करना है, R1 इस एलिमेंट को 0 करना और इसको, तो वही मैंने बोला था, जैसे यहाँ पे -9 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, -9 को इस रो से मल्टीप्लाई कर दो और 1 को ऊपर से, तो R2 जो हो जाएगा हमारा चेंजिंग R2, तो हमें क्या करना है, R2 में तो 1 का मल्टीप्लिकेशन लगा, ठीक है, माइनस करना, हमेशा याद रखना माइनस, और -9 को यहाँ इंटू कर दो R3 में। ये थोड़ा मेथड समझ में आया कि 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और -1 को इस रो में मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, ठीक है, और माइनस कर दो, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो आप। -9 R3 ऐसा भी, मतलब मैं बता रहा हूँ, -9 R3 -R2 ये भी चल सकता है, वो सेम ही रिजल्ट देगा आपको। हमें क्या, 0 बस करना है, कैसे भी करके 0 करना है, तो हमने ये किया। ऐसे हम R1 को चेंज करना है, तो क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई कर दो इस रो में और 1 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाली रो में और सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 का मल्टीप्लाई कर दो इस रो में, 1 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाली रो में और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 1 का मल्टीप्लाई करो ऊपर वाली रो में, तो R1 में 1 का मल्टीप्लिकेशन सेम होगा, और 5 का मल्टीप्लाई करो किस में, नीचे वाली रो में R3 में, और क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट बस कर दो सिंपली, ठीक है। ये ऊपर रो कैसी भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा भी बता देता हूँ मैं, 5 का मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाली रो में और क्या करो, 1 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाली रो में, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल, ठीक है। तो ये मैं समझाने के लिए बस रहा, आपको ये समझ में आया तो अच्छा रहेगा, सिंपल हो जाएगी कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब हमें ट्रांसफॉर्म करना है इससे, ठीक है, हम इसको लेके चल रहे हैं अभी, ठीक है। अब इसको लेके चले तो नया पढ़ना ही लेना पड़ेगा अब अपन को, है ना, दूसरा पेज लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पलट के, ये देखिए यहाँ पे ऐसी दिक्कत जाती है, इसलिए कोशिश करिए कि अपन जब सॉल्व करें तो ना हो ऐसा, सब पूरा मेरे को लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ 2 मिनट में। C है, आप तो 2x में देख रहे हैं, बढ़ाइए 10 सेकेंड फॉरवर्ड कर दीजिए आप फटाफट। 1157 08 -9 -1, यहाँ +1 +1 0 0, ये हमारा हो गया, ठीक है। 115 -1, ठीक है। R2 को हमने चेंज किया था, R2 हमारा आएगा R2 -R1, R2 -9
R1 और R1 को सॉरी R3 होगा, R3 सॉरी, ये हमारा पिवट एलिमेंट है। एंड R1 होगा R1 माइनस 5 R3। ओके ठीक है, ये अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना। हाँ, तो अब हमें यहाँ पे वही वाला सोल्यूशन लगाओ बड़े आराम से और फटाफट लिख दो। R2 क्या है, R2 है 0 8 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 9 R3 देखो, ये हमारा R2 था। अब हमें लिखना माइनस 9 R3, माइनस 9 R3 क्या होगा 0 0 माइनस 9 और ये भी माइनस 9। ठीक है, सोल्यूशन थोड़ा देख के है ना। तो ये ये माइनस करेंगे हम, ठीक है। इस रो को R2 को माइनस कर देंगे किससे, R2 को माइनस कर देंगे किससे, माइनस करें माइनस R3 से। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं, 0 माइनस 0 8 माइनस 0 8, ठीक है। 9 क्या हुआ 9 माइनस ऑफ माइनस 9, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 9 0, ठीक है। एंड ये 1 माइनस ऑफ माइनस 9, तो 1 माइनस ऑफ माइनस 9, तो माइनस 9 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 9 हो जाएगा। तो 1 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा मेरे हिसाब से। यस 1, हाँ हो कैलकुलेशन ही इतनी है, -1 + 9, ठीक है 8। ये हमारी न्यू R2 आ गई। मैं समझ रहा हूँ कुछ लोग को तो शायद समझ में ही ना आ रहा हूँ क्या +9 9 और 9। अरे ठीक है, आप तो मैं एक और तरकीब आपको बताऊँगा कि लास्ट में, कि अगर आपसे ये सब कैलकुलेशन में दिखता जाए आपको करना क्या है आखिरी में, है ना। तो यदि मैं भूल जाऊँ तो कमेंट करके बता देना, मैं बताऊँगा लेकिन आखिरी में। ये हो गया हमारी न्यू R2, ठीक है। ऐसे ही हम न्यू R3 लाएँ तो R1 ला रहे हैं, तो R1 में क्या करना है, R1 लिखी हमने, ये हमारी R1, और हमें क्या करें माइनस ऑफ R3, तो माइनस करना R3, 5 R3 लिखो आप, ठीक है। 5 R3 लिखो। R3 क्या है, ये 0 0 और ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसमें हमने 5 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। एंड बस सब्ट्रैक्ट करना है हमको, तो 1 माइनस 1 इज़ 1, ठीक है। 1 माइनस 0 इज़ 1, 5 माइनस 5 जो कि हमें करना है, 0 लाना था वो हम लाए, और 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2। ये आ गई आपकी न्यू R1। न्यू R1 आ गई, न्यू R2 आ गई, बस आपको पुट करना है सी में, आप कुछ करना थोड़ी ना। तो ये हमारी सी आई, R1 ये है सी एम आई 1102, ठीक है। R2 है 0808 और R3 तो सेम ही है, तो 0011। ये हमारी आ गई, ठीक। अब हमें एक ही चीज़ को करना है 0, इसको करना है 0। हम किसकी मदद से करेंगे, इसकी मदद से करेंगे, डायगनल एलिमेंट से ही करते हैं, तो 8 की मदद से करेंगे हम, है ना। 8 से डायगनल से ही करेंगे, आप समझ रहे होंगे है ना कैसे हम जा रहे हैं हर बार। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वही फार्मूला वही कर लो। हालांकि इस एलिमेंट को 0 करना है, इस 1 को इस पूरी रो से मल्टीप्लाई कर दो, और 8 को ऊपर वाली रो से मल्टीप्लाई कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या बोल रहा हूँ मैं, R1 को हमें चेंज करना है सबसे पहले। तो कैसे चेंज करना है, 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का मल्टीप्लाई करो नीचे वाली रो में, 8 का मल्टीप्लाई करो ऊपर वाली रो में, ठीक है। 1 का नीचे वाली रो में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 1 का नीचे वाली रो में मल्टीप्लाई करो तो यह R2, ठीक है। और 8 का मल्टीप्लाई करो ऊपर वाली रो में और सब्ट्रैक्ट बस कर दो, सिंपल। हमेशा याद रखना, ऐसे सिंपल कर देंगे तो हो जाएगा आपका काम। हम लिखते हैं यहाँ पे R2, ठीक है। R2 क्या है हमारी 0808, ये हमारी R2 हो गई। और 8R1 लिखना है हमको यहाँ पे, 8R1। 8R1 क्या होगी भाई, 8 × 8 0 और 8 8, ये 8 8 8 8 0 से 0, 8 × 16, तो ये हो गया। माइनस करिए बढ़िया, तो 0 माइनस 8 है तो ये -8 हो जाएगा। 8 माइनस 8 तो 0 हो गया, 0 माइनस 0 इज़ 0, 8 माइनस 16 तो हो जाएगा -8, ठीक है। कैलकुलेशन करा हमने, ये हमारी आ गई न्यू R1। हम न्यू R1 को ही तो चेंज कर रहे थे। तो ये C भी आ गया हमारे पास, क्या आ गया C देखते हैं। न्यू R1 है -8 0 0 स्लैश डालो -8, यहाँ पे 0 8 0 8 0 0 1 1, ये हमारा आ गया C। अब हमें कुछ नहीं करना, बड़े आराम से हमें यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन बस करना है, यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन।
तो यूजिंग बेस्ट सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं, एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करो तो नीचे वाली रो में तो भाई 0 0 है, तो कर देता हूँ मैं। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि कुछ लोग को समझ में नहीं आए, बाकी ठीक है। z इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से क्या आ गया z इक्वल्स टू 1। ऐसे इसमें भी कर दो भाई, x को 0 रखो, y को 8 प्लस z को z इंटू 0, यहाँ पे आपका आ गया y क्या आ गया 8y इक्वल्स टू 8 गिव्स अस y इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐसी तीसरी वाली रो में ठीक है, -8 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अरे सॉरी उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, y इंटू 0 कुछ नहीं हुआ है, 0 इज इक्वल्स टू -8, 8x इज इक्वल्स टू -8 हो जाएगा और x इक्वल्स टू 1। तीनों की वैल्यू 1 1 1 आ रही है। अच्छा, तो इस प्रकार से हमने इसको लिया, 2-3 पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हालांकि। तो ये वाला आपको समझ में आया होगा, बस कैलकुलेशन ही पार्ट है, कुछ नहीं, वही जॉर्डन वाला हमें करना था। अपर और लोअर में हमने कन्वर्ट किया, आराम से सोल्यूशन करिए, ठीक है। अपर लोअर में कन्वर्ट किया, पहले यहाँ पे अपर में कन्वर्ट हो गया, फिर उसके बाद आराम से आप लोअर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अपर लोअर में कन्वर्ट किया, आंसर आ गया। कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करिएगा। सोल्यूशन पार्टी बस यहाँ पे दिक्कत वाला नहीं, मतलब वही है थोड़ा सा अपना, बाकी तो हो जाएगा। एक चीज़ मैं बताऊँ, जब आपके आंसर आ जाए, जैसे Z1 आया है Y1, तो इसको एक बार क्या करिएगा, इक्वेशन में पुट करके भी देख लीजिएगा। जैसे जो हमारे आंसर आए हैं, यहाँ पे Z1 आया है, Y1 आया, X1 आया, तो इसको एक बार पुट कर लीजिएगा इक्वेशन में कि भाई सही है, क्रॉस चेक कर लिया। जैसे यहाँ पे 1 जिसे हम पुट करते हैं, 10 इंटू 1 हो जाएगा 10, 1 Y1 है 1 है, तो ये हो ही रहा है, 10 + 1 + 1 12, तो ये हो रहा है। तो ऐसे ही तीनों इक्वेशन में पुट कर लीजिएगा। 2 10 + 1, ठीक है, तो ये 13 हो गया, ठीक है। 1 + 1 + 5 7, तो सही आ रहा है, सब कुछ सही है। इसको आप इससे चेक कर सकते हैं। अब आपको एक और बात बताते हैं, आप एक काम कर सकते हैं। हाँ, तो मैं ये बोला था, एक काम अपन ये कर सकते हैं, देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यार आपने अब इक्वेशंस ऐसी दी रहेंगी, ठीक है। अब मान लो हमें आंसर लाना है, तो कुछ नहीं, ये रहा अपना कैलकुलेटर, हम आखिरी में ये सब हमने सॉल्व किया, ठीक है। मान लो कुछ गलती हो जाती, नहीं आ रहा आंसर, हमने आंसर जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लाए, मान लीजिए दोनों मेथड की बात कर रहा हूँ, ये जो हम वैल्यूज़ लाए, मान लो हमारी वैल्यूज़ निकली, पर हमने जब इक्वेशन में पुट करी तो हमने कहा ये तो गलत है, तो अपना आंसर गलत, ऐसे में कुछ मत करिए। एक काम ये करिए, ये जो अपना है ना, यहाँ नीचे यहाँ पे इन वैल्यूज़ को आप एक काम करो बड़े आराम से, अगर मान लो z की जगह 2 आता, कुछ भी आता, मतलब गलत वैल्यूज़ आती, तो हमें ठीक करना है। ठीक करने के लिए कुछ नहीं, कैलसी उठाओ बढ़िया अपना, क्योंकि आखिरी में एग्जामिनर क्या करेगा, देखिएगा कि आपकी वैल्यूज़ सही है कि नहीं। आपने इतना सब कुछ वो शायद नहीं देखेगा ट्रांसफॉर्मेशन, पर आपकी वैल्यूज़ आई, ओके, यू गेट मार्क्स। और आप बस ये सब बस अच्छे से लिख के आइए, बिल्कुल ऐसे कि एकदम आपका आंसर सही आया, ऐसे अच्छे से लिख के आएंगे अपन, तो आ जाएगा। तो उसके लिए मैं ये बोल रहा था, कैलकुलेटर अगर आपके पास ये वाले कैलकुलेटर में मैं बस बता पा रहा हूँ, ये FX991CV अगर है तो आपकी लॉटरी खुल सकती है। मेरे को दूसरे कैलकुलेटर का नहीं पता। इसमें आप क्या करिए, बढ़िया होम में जाइए पहले। एक्चुअली ये रहता क्या है, ये कहाँ आ गया मैं, ओके, ये मतलब अपने सिंपल जो भी अपन प्लस माइनस करते हैं वो मोड है, उसको हटाने के लिए पहले होम दबाइए, ठीक है। होम दबाया, होम के बाद अपन यहाँ गए इक्वेशंस में, यहाँ गए साइमल्टेनियस इक्वेशन, 3 अननोन्स हैं हमारे, तो ये 3 अननोन्स डाले, ठीक है। और ये देखो, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़िया, x का कोफिशिएंट डालिए 10, ओके, y का कोफिशिएंट 1, ओके, z का डालिए 1, ओके, और इक्वल्स टू कितना है 12 है, 12 डाल दिया मैंने, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसमें पुट कर दीजिए, तो अपन को आंसर मिल जाएगा। 2 डाला प्लस 10 डाला प्लस 1 डाला प्लस 13, x में डाला 1, y यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 7, ठीक है, ओके दबा दिया। ये हो गया अपना फुल्ली। देखो यहाँ पे वैल्यूज़ ने दे दी, x की वैल्यू 1 दे दी, ठीक है, y की वैल्यू भी 1 दे दी है, और z की वैल्यू भी 1। मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखिए मेरा ये इंटेंशन नहीं कि अपन को मेथड पता होना चाहिए, सब होना चाहिए, बट जो लोग सही में पास नहीं हो पा रहे, अब एक्चुअली जो मेन मेरा मोटिव था कि पास हो जाए बच्चे कम से कम, कुछ ही दिमाग लगा कुछ भी करके, तो आप इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को तो सॉल्व करके ही आइए। कैलकुलेटर हाथ में है, जो भी करना है आपको बीच में करिए, आंसर कैलकुलेटर से करके लिख दिया। तो ये एक अपनी बात रही, एंड बाकी 2 मेथड्स मैंने इसमें बता दिया है। अगली वीडियो में हम देखते हैं बाकी की मेथड्स। एंड एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी PYQs होंगे, जैसे गॉस एलिमिनेशन के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए पिछले 5 साल में, 2018 से 2024 में, उन सभी के आपको PDF जो सोल्यूशंस होंगे उसकी PDF आपको नीचे मिल जाएगी बढ़िया, ठीक है। एंड
ऐसा हर में रहेगा, मतलब जितने भी मेथड्स कराएंगे, जो भी हम लोग मैथ्स में कराएंगे, उसके PYQs का सोल्यूशन की जो PDF होगी वो बढ़िया हम आपको नीचे दे देंगे। एंड एक और मैं बात बताता हूँ, ये पूरी मेहनत मेरी नहीं है, मतलब पूरी टीम मेहनत में लगी है। और लोगों का भी, मतलब मैं यहाँ नाम लेना चाहता हूँ, जैसे भूमि हुई, माही हुई, सब लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं ना, जो टीम बनाई थी। तो मेरा यहाँ पे योगदान है, मैं बस जो भी सोल्यूशंस आप देख रहे हैं उन लोगों ने ही सॉल्व किया था, मैं तो बस साइड में, ये देखिए साइड में रखे रहते हैं, उन लोगों ने सॉल्व किया, मैं तो देख देख के कर देता हूँ सॉल्व, है ना। तो थैंक यू फॉर एवरीवन, है ना। सब लोग ऐसे ही एक दूसरे की मदद करें, अपन अच्छे से पढ़ें, यही मेरा उद्देश्य है। बाकी चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाय बाय, हैव अ गुड डे।